आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्राण पिया की सुंदरता में जाऊं वारी वारी। प्राण पिया की सुंदरता में जाऊं वारी वारी। नूरी शोभा और नजाकत नूरी वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता पे नैन पिया के रुके नैनों में अपना ही इश्क भरे। लाल रसीले अधरन से तो मुस्कानों के फूल झरे। नैन पिया के रुके नैनों में अपना ही इश्क भरे। लाल रसीले अधरन से तो मुस्कानों के फूल झरे। श्रवण पिया के अंगनाओं से उनके दिल की बात सुने। रसना पिया की मीठी प्यारी प्यार भरी फिर बात करे। कारी कारी घूंगर वाली केश घटा मत वारी। नूरी शोभा और नजाकत नूरी वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता में जाऊं वारी वारी। नूरी शोभा और नजाकत नूरी वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता में नूर नूरानी प्राण पिया ने साज सकल सिंगारा है। जैसा चाहा प्यारी रूह ने वैसा ही निहारा है। ये पहनावा अर्श जिमी का नासूत में ना बयान हुआ है। नूरे जमाल के रंगे जमाल आशिक का ईमान है। रुकी नी रखती थकती नहीं ये ही सुख की अधिकारी। पूरी शोभा और नजाकत नूरी वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता में जाऊं वारी वारी। नूरी शोभा और नजाकत नूरी
वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता में मूल मिलावा नूर चबूतरा, नूर कठेड़ा किनारे है। नूर भरे चंबन की हारे, नूर की झलकारे हैं। राज रसिक सुंदर वर श्यामा, नैनन के उजियारे हैं। बीच तखत पे आप विराजे, दो स्वरूप रे हैं। इनके ही तो श्री चरणों में बैठक मूल हमारी। इनके ही तो श्री चरणों में बैठक मूल हमारी। नूरी शोभा और नजाकत, नूरी वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता में जाऊं वारी वारी। नूरी शोभा और नजाकत, नूरी वो दीदार है। प्राण पिया की सुंदरता में जाऊं बारी बारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद पूजा दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम है। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। प्रथम लागू दोई चरण को, गने न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरी जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुबर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, सागर वाणी का ये 8वां प्रकरण चल रहा है। वैसे चौथा सागर है श्री युगल स्वरूप की शोभा और श्रृंगार का, जिसमें 8वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 67 चौपाई हो गई थी। अभी 68 चौपाई से आगे बढ़ते हैं सुंदर साथ जी। राजीव महाराज का ये दूसरा श्रृंगार है और इसमें उनके हस्त कमलों की शोभा का वर्णन चल रहा है। अब हस्त कमलों की शोभा के बाद वो कह रहे हैं, अब देखो पेट पासली और लाख चलत लहकत, ए शोभा सलूकी देव रू में, तो भी उड़े ना जीवरा सखत। हे साथ जी, अब आप धाम धनी के पेट एवं पसलियों वाले स्थान के सौंदर्य को देखिए। चलते समय उनकी कमर बहुत ही सुशोभित होती है और मैं इस सौंदर्य सागर की अपार शोभा को अपनी आत्मा के अंदर बसा रही हूँ। फिर भी मेरा ये जीव इतना कठोर है कि अपने अस्तित्व को अभी भी बनाए हुए है, कि मेरा जीव जो है तन क्यों नहीं छोड़ता है। इतनी अधिक सौंदर्य को, अक्षरातीत के सौंदर्य को पाने के लिए ब्रह्म रूहें, सारी दुनिया वाले क्या क्या करते हैं।
अग्नियों में बैठते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, बर्फ में गलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अक्षरातीत के सौंदर्य क्या उनके एक तिनके के बराबर भी उनको उनका कुछ पता नहीं चलता। और वो कह रहे हैं हमारे जीव कितने सखत है। देखिए कि पूरी पूरी शोभा को राजी महाराज की हमने अपने दिल में बसा रखा है, और फिर भी हमारा जीव जो है तन्नी छोड़ रहा है। सुंदर साथ जी, एक तरफ से तो ये बात राजी महाराज कहते हैं, दूसरी तरफ से ये बात भी आती है कि अगर जीव तनी छोड़ देगा तो रूह सुख कैसे लेगी। राजी महाराज ने ये सौंदर्य किसने भेजा है इस ब्रह्मांड में कि रूहें उससे सुख ले। अगर रूहें सुख ही नहीं ले पाए और तनी छोड़ दे, तो फिर यहाँ पे ब्रह्मांड में राजी महाराज को अपने सौंदर्य का वर्णन करने का फायदा ही क्या। वो तो रूहों के लिए ही तो लाए हैं कि रूहें अपने दिल में बसाए। इसीलिए हमारे जीव को इतना सखत भी किया हुआ है राजी महाराज ने, कि हम राज्य की इतनी बातें करके भी हमारा जीव जो है गतिमान रहता है, जिंदा रहता है। तो इंद्रावती जी भी यही कह रही है कि हाय हाय, इतना सौंदर्य बसाने के बाद भी मेरा जीव कैसे खड़ा हुआ है। जी। देख हरवटी अति सुंदर और लाल गाल गोर, लाख अधुर बीच हरवटी क्यों कहूँ नूर जहूर। मुख की ठोडी लाल गाल, होंठ और ठोडी के बीच की गहराई के गोरे रंग का बयान कैसे करूं। हम राज्य के रंग का बयान, किसी भी अंग का बयान नहीं कर सकती, इतना नूर से भरे हुए हमारे राज्य महाराज हैं। कोई नहीं मिसाल मेरे हक सुभान की, नाकाम हो चुकी है जुबा लामकान की। कोई नहीं मिसाल, किसी अंग का भी हम वर्णन नहीं कर सकते, इतने नूर से राज्य महाराज के सारे अंग भरे पड़े हैं। गाल शोभा अति देत है क्यों कहूँ इन मुख छब, उज्जवल लाल रंग सुंदर क्यों कहूँ सलूकी फब। श्री राज्य महाराज के गाल उज्जवल लाल रंग के सुंदर शोभा देते हैं। ऐसे श्री राज्य जी महाराज के मुखारबिंद की छवि और सलूकी जो मेरे दिल को चुभ रही है, कैसे वर्णन करूं। प्रणाम जी। तो राजीव महाराज के मुखारबिंद की शोभा का ही वर्णन चल रहा है। उनके गाल, उनके अधर के नीचे का ये लाख गहराई, सब जो है वो कह रहे हैं इसका नूर जो है वर्णन ही नहीं हो सकता। दुनिया की कोई जुबान ही नहीं है जो राज्य महाराज के सौंदर्य का वर्णन कर सके। लेकिन फिर भी यही के मसाला लेकर राज्य वर्णन कर रहे हैं जिससे कि हमारे हृदय में आ सके। सुंदर साथ जी, अभी भी हम हृदय में ना बसाएं तो किसकी गलती है। राजीव महाराज ने तो ऐसे मसाले का इस्तेमाल किया, यहीं के शब्दों का, यहीं के सौंदर्य की उपमाएं उन्होंने दी है, चाहे लगती हो या न लगती हो, लेकिन दी तो उन्होंने यहीं की चीजों की उपमाएं दी है हमें समझाने के लिए, हमारे दिल में आने के लिए। तो हमारे दिल में आने के लिए राज्य कितने प्रयत्न कर रहे हैं। परम धाम में तो हमारे दिल में राज्य हमेशा ही थे। यहाँ पर क्योंकि राज्य ने स्वयं बुलाया है, तो अब सारे हिकमत वो स्वयं ही कर रहे हैं कि हमारे दिलों में वो आ भी सके। जी। प्रणाम जी सुंदर जी। कानन की किन विध कहूं, जो सुने आशिक के बैन, सो सुन देवे पड़ उत्तर, जो आशिक पावे सुख चैन। मैं राजी महाराज के उन कानों की महिमा का वर्णन कैसे करूं, जो सखियों को, अपने आशिकों को, उनकी बातों को प्यार से सुनते हैं और उत्तर देते हैं। धामधनी के उत्तर इतने मीठे होते हैं कि उसे सुनकर ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में सुख का साम्राज्य बना रहता है। अब भी जब हम राज्य मतलब बानी खोलते हैं, तानी पढ़ते हैं, तो जो हमारे दिल में बात होती है वो राज्य सुनते हैं, कानों से ही तो सुनते हैं। और एक ही जो सोचती थी ना, वो धनी एक सखी बात करी है, चाहे वो 12,000 तो गिनती को बोला ना, तो कितनी अनंत सखियां चारों तरफ घेर कर बैठी हैं। तो राजी माँ धीरे से भी, इशारों की भी बातें सुन लेते हैं
जैसे सुनना कहाँ से ही होता है, वैसे तो हर अंग में हर खूबी है। तो सुनते थे और उसका जवाब जब इतना मीठा देते थे तो हर रूह को उसका आनंद मिलता था। और वही वो यहाँ पे अब लज्जत देने के लिए तारतम बानी के द्वारा, जैसे गोमे भी तो धनी नहीं डाला और डाला भी फरोशी में, जैसे अपने नैनों की तरफ आंखें खुली हैं आत्माओं की, हम रूहों की, पर हैं खामोशी में। संसार में भी हम देखते हैं कोई कोमा में जाता है तो ऐसे पड़ा होता है, देख रहा होता है। मेरी एक फ्रेंड थी, उसका एक्सीडेंट हुआ था, जॉब पे जा रही थी, तो किसी वाले बच्चे ने उसके स्कूटर मारा, वो गिर गई, गिरी भी हॉस्पिटल के सामने। तो गिरी की ऐसे कोमा में है, पूरे 4 या 5 साल उस पर गए, और बाद में भी आई, पूरी तरह ठीक नहीं हुई, इतना कि समझने लग गई, थोड़ा थोड़ा बोलने लग गई। तो जैसे हम कभी पता चला तो हम जाते थे, तो मैं एक बार उससे पूछा, आपको क्या फील हुआ था? कहती पता नहीं, मेरे को अब लगा भी मैं उठी हूँ। ऐसे ही जब वाणी को पढ़ते हैं ना, तो राजी महाराज उत्तर देते हैं ना, तो हमें साक्षात पता लगता है भी हम तो इतने टाइम से भूले पड़े थे, राजी तो हमारे से बातें करने के लिए बेकरार हैं। वो तो हर बात का साथ साथ में उत्तर भी देते जाते हैं, है बैठे तो हमारे दिलों में ही है। अनुभव करने की बातें है ये। रूह अनुभव जैसे जैसे धनी करवा जाती है अपनी मेहर के द्वारा, वो रूह अनुभव अब करती जाती है। अब रुचि के थ्रू देखो हमें अनुभव करवा रहे हैं धनी। इनको इनका भी नहीं है, ये नहीं बोल रहे, पीछे से बोलने वाले धनी होते हैं। अब हमारी बातों को जैसे सुनते हैं, उनका जवाब आता है हमें, ऐसे ही बस वो लिंक है। मुख अंत लाल अधुर छब, मधुरी बोलत मुखवान, खैच लेत अरवाह को, ये जो वाणी अर्स सुभान। अब धामधनी के मुखारविंद, दांतों और लाल होठों की शोभा अनंत है। वे अपने मुख अति मीठी वाणी बोलते हैं, प्रेम रस से भरपूर उनकी वाणी इतनी मधुर होती है कि प्रत्येक आत्मा उनकी ओर खिंची ही रहती है। अब बात एक रूह के दिल में जो आता है, धनी जब उसका जवाब देते हैं ना, तभी को उसका मीठा जवाब मिल जाता है। भावार्थ, परम धाम की वाहिदत में सिराज जी, श्यामा जी और सखियां सभी एक दूसरे के प्रति आकर्षण में बंधे होते हैं, क्योंकि आज सिराज जी का दिल ही श्यामा जी, सखियों और 25 पक्षों के रूप में लीला कर रहा है। उनके आकर्षण में रंच मात्र भी कभी कमी नहीं होती। धामधनी की मधुर वाणी की महिमा को दर्शाने के लिए ही आकर्षित होने की बात कही गई है, ऐसे लीला में होना स्वाभाविक है। और यहाँ पर भी तो लीला ही कर रहे हैं ना। अब जैसे ब्रिज में करी थी, रास में अब हम सब मिलके वाणी को पढ़ते हैं, तो धनी बैठे देख रहे होते हैं ना, ये भी लीला ही है कि कैसे ये उनकी मेहर है, उनकी मेहर के द्वारा ही ये लीला हो रही है। और धनी की मेहर के बिना तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने दिल में लिया, मैंने दिखाना है ना, मार्फत दिखानी है कि जो ये इश्क में डूबी रहती है ना, तो ये इश्क इनको कहाँ से मिल रहा है। और उधर अक्षर ब्रह्म को भी दिखाना था, तो उनके खेल में ले आए, बैठे वहीं पे हैं, देख भी धनी की नजरों से ही रहे हैं। तो कितना सुंदर है। अब धनी अनुभव करवाते हैं, यही अनुभव है, धीरे धीरे हमें हकीकत में भी लेके जाते हैं, मार्फत में भी उनकी मेहर से ही डूबेंगे। बस कोशिश करते रहना है। ये तो जीव ही करेगा ना, बल तो जीव को दे रहे हैं, और देते रहे हम सभी सुंदर साथ को। प्रणाम सुंदर साथ जी। दीदी मैं बाहर हूँ। ठीक है दीदी, जय शुरू श्री कर। प्राणनाथ प्यारे की जय। नैन अनियारे बंसी सब, चंचल चपल रसाल, बान बंके मार्फत भार मारत हैज के, छाती छेद निक्षत भाल। प्राण प्रियतम के नेत्र नुकीले तथा तिरछी दृष्टि वाले हैं। प्रेम के रस से भरपूर इन नेत्रों में स्वभावतः ही चंचलता एवं चपलता है। जब दामधनी अपनी तिरछी नजर से प्रेम के तीखे बाण छोड़ते हैं, तो वे भाले की तरह अंगनाओं के हृदय को छेद कर निकल आते हैं। इसका भावार्थ है,
नेत्रों के कानों का नुकीला होना उनकी सुंदरता का प्रमाण होता है। गोल तथा छोटी आंखें सुंदर नहीं मानी जाती। विरह प्रेम से रहित अलसाए हुए व्यक्तियों की आंखें सुस्त होती है, जबकि किसी के प्रेम में डूबे रहने वालों की आंखें चंचल एवं चमक से भरपूर आकर्षित करने वाली होती है। हृदय को छेद कर निकल जाने का तात्पर्य है ब्रह्म सृष्टियों का धनी के प्रेम के में डूबकर एक रस एवं एकाकार हो जाना। लाल तिलक नीलवट लिए अति सुंदर सुखदाय असल बना ऐसा ही कई नई नई जोत दिखाए। माथे पर लाल रंग का बहुत ही सुंदर तिलक लगा हुआ है, जो सबको आनंद देने वाला है। यह मूलतः अंग में ही बना हुआ है, अर्थात ऊपर से लगाया हुआ नहीं है। उससे अनेक प्रकार की नई नई नूरमयी ज्योति प्रकट होती है। प्रणाम जी। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब सुंदर साथ नाम। नैन कान मुख नासिका रंग रस यौवन, हाथ पांव का ठहरा सब चट्टे देखे रोशन। श्री राजीव राय का मुख, नैन, कान, नासिका, हाथ, पांव, कंठ और छाती सब दीवानी के रस में एक दूसरे से चटते ही दिखा, क्योंकि वो शोर सूरत है, इसलिए वो सब दिखाई देता है। नक्शिक बलबंद सब अंग मानो सब चढ़ते चंचल छप, पूर्वाकर से ज्योत अंग सब बल, के नख से शिख तक सभी अंग चंचल और चढ़ती शोभा से भरे। उनके सभी अंगों का तेज, ज्योत, बल और छवि पर सुंदर शोभायमान। प्रणाम। राजी महाराज के सब अंगों की शोभा चढ़ती चढ़ती है। चढ़ती चढ़ती से क्या मतलब है कि जिस भी अंग को देखो पहले से ज्यादा सुंदर दिखता है, लेकिन परम धाम में इसको वायदत में ही समझे। इसको ऐसा ना समझे कि वहां पे किसी अंग की शोभा कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। इसलिए कहा जाता है कि पहले दूसरे अंग की शोभा पहले अंग से ज्यादा है। ये सिर्फ यहाँ के भावों से कहने का उनका भाव है। आपको ये कैसे बताएं कि वो जिस भी अंग पे जाते हैं उनको जो है उसी में ही डूब जाते हैं। उनको हर अंग की शोभा बढ़ती हुई सी दिखाई देती है। इसी को कहा है चढ़ती चढ़ती शोभा, कि राजी महाराज के सब अंगों की शोभा जो है वो चढ़ती चढ़ती है, चंचल है, चतुर है। और उनकी शोभा और सुंदरता का, तेज ज्योत का बल, वो कह रहे हैं, मैं कैसे कहूं, इतना सौंदर्य है कि आपको वर्णन करने में नहीं आता। इंद्रावती जी कह रही है। जी। सुंदर ललित कोमल देख देख सब अंग, तेज ज्योत नूर सब चढ़ते सब देखत रस भरे रंग। हे मेरी आत्मा, प्रीतम अक्षरातीत के इन सभी अंगों की शोभा को तू देख, जो बहुत ही सुंदर, रमणीय और सुकुमार यानी कोमल है। इन सभी अंगों में नूरी तेज और ज्योति की वृद्धि होती रहती है। सभी प्रेम और आनंद के रस से ओतप्रोत दिखाई दे रहे हैं। भावार्थ है, इस चौपाई में वृद्धि यानी चढ़ना से तात्पर्य हास के पश्चात होने वाली लौकिक वृद्धि नहीं है, बल्कि अखंड रूप से नित्य नवीन रहने वाली उस स्थिति से है, जिसमें रंच मात्र भी कभी हास की प्रक्रिया नहीं होती। यही कारण है कि ब्रह्म को ब्रह्म भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि बढ़ता नित्य वृद्धि को प्राप्त होना, अर्थात पर ब्रह्म के प्रेम, सौंदर्य, आनंद, शक्ति, ज्ञान आदि गुणों से पल पल नित्य ही वृद्धि होती रहती है।
इसमें कहा है कि सुंदरता इतनी बढ़ती चढ़ती है, जिसकी वृद्धि होती रहती है, उसका वर्णन नहीं कर पाते। पल पल बढ़ता दिखाई देता है, सुंदर दिखाई देता है। कटी कोमल दिल हैड़ा, अति उज्जवल छाती सुंदर, चढ़ते इश्क अंग अधिक, ऐसा चुभिया रूह के अंदर। श्री राज जी की कमर तथा हृदय बहुत ही कोमल है। उनका वक्षस्थल अत्यंत ही सुंदर एवं गौर वर्ण का है। मेरी आत्मा के धाम हृदय में यही दृष्टि गोचर हो रहा है कि इन सभी अंगों में अनंत प्रेम इश्क लबालब पूर्ण भरा हुआ है। भावार्थ है कि हैड़ा शब्द का अर्थ हृदय और वक्षस्थल छाती दोनों ही होता है। ऐड़े पर हारों की शोभा के संदर्भ में यही बात स्पष्ट होती है। हृदय का तात्पर्य स्थूल और सूक्ष्म दोनों से ही है। यद्यपि परम धाम में वाहिदत के कारण स्थूल और सूक्ष्म में कोई भी भेद नहीं है, किंतु इस संसार के भाव से ऐसी अभिव्यक्ति की गई है। दिल और हृदय भी समानार्थक शब्द है, किंतु इनमें भाषाई भेद है। सौंदर्य एवं प्रेम के वर्ण का प्रसंग होने से यहाँ दिल का तात्पर्य स्थूल और सूक्ष्म हृदय से तथा हैड़े का भाव छाती से लिया गया है। यह विशेष ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि स्थूल हृदय की कोमलता या कठोरता सूक्ष्म हृदय के भावों पर ही निर्भर करती है। सूक्ष्म हृदय की कोमलता की वक्षस्थल को भी कोमल बनाती है। शेर की छाती को कठोर कहने का तात्पर्य हृदय को कठोर कहने से है। प्रणाम। सुंदर साहब जी, ये कहने का भाव राज्य का क्या है कि यदि आपका सूक्ष्म यानी कि आंतरिक हृदय अगर कोमल है तो आपका बाहर का हृदय भी जो है वो कोमलता के एक्शंस करेगा। सब कुछ भाव कहाँ से आते हैं? अंदर से आते हैं। आपके दिल में अंदर तो कठोरता है, ऊपर से आप तो सॉफ्ट बने रहे, उसका कोई फायदा नहीं है ना। तो सारे भाव कहाँ से आते हैं? आपके हृदय के अंदर वाले भाव से आते हैं। ऊपर का तो देखिए, जो पंप करता है हृदय, उसकी बात नहीं हो रही है। हमारा जो आंतरिक हृदय होता है, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये सूक्ष्म होते हैं ना हमारे अंग। देखिए, मन को भी कोई बॉडी पार्ट नहीं है, चित्त भी कोई बॉडी पार्ट नहीं है, बुद्धि भी कोई बॉडी पार्ट नहीं है। तो ऐसे ही चित्त हृदय जो है वो कोई एक जो कि हृदय पंप होता है, जिसके कारण हम चलते उठते बैठते हैं, एक तो वो हृदय है। लेकिन एक हृदय क्या है हमारे, जो सूक्ष्म हृदय है, जो जिसको सूक्ष्म अंग बोलते हैं, वो कहते हैं वो जितना सॉफ्ट होता है उतना ही हमारा जाहिरी गुणंग इंद्रियां और हमारे एक्शंस जो है उतने सॉफ्ट होते हैं। तो वो कह रहे हैं ऊपर का कोई भी चीज सॉफ्ट होने से कोई मतलब नहीं है, आपका आंतरिक हृदय सॉफ्ट होना चाहिए, कोमल होना चाहिए। राज्य की शोभा को तो हम उसी में बसाते हैं। ये जो दिल धड़कता है, जिसमें पंप होता है, इस हृदय में कुछ थोड़ी ना हम राज्य वाजी को बसा पाते हैं। सारा हमारे सूक्ष्म हृदय में जाता है। तो हम अपने मन चित्त बुद्धि और अहंकार में राज्य महाराज को बसाते हैं, अपने जो सूक्ष्म अंग है, जिनको जीव के अंग भी कहा जाता है। जीव अपने आप में ही बहुत छोटा है, और उसके ये चार अंग उससे भी छोटे हैं। भाई, मैं और मेरे अंग क्या होंगे? मैं जितनी सूक्ष्म होंगी उतने ही मेरे अंग भी सूक्ष्म होंगे। तो जो हमारा जीव है वो बाल की नोक के करोड़वें हिस्से से भी छोटा होता है, जिसको प्राण कहते हैं। और उसके ये अंग मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये बहुत ही सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म हृदय से ही हम, इस सूक्ष्म अंगों से ही हमारा पूरा व्यक्तित्व चल रहा है यहाँ पे। सुंदर साथ जी, मत समझिए कि ऐसे देखने में लगता है कि ये हार्ट पंप कर रहा है, खून को इधर ले जाता है इधर ले जाता है, सफाई होती है खून की। तो इस तरह से हम जिंदा है, देखने में यही लगता है, लेकिन इन सबको भी चला कौन? अगर जीव है, हमारे अंदर प्राण है, तो ये अंग चल रहे हैं बाहरी वाले। हमारा जीव है, प्राण है, जीवित है, तभी हमारे सूक्ष्म अंग भी चल रहे हैं और तभी हमारे ये जाहिरी अंग भी चल रहे हैं। वरना इनमें से कोई भी जाहिरी अंग काम नहीं करता है अगर जीव निकल जाता है। तो सारी बात जो है सूक्ष्म अंगों की हो रही है। जो जीव के अंग है मन चित्त बुद्धि अहंकार, कि वो जितने सॉफ्ट होते हैं उतने ही हमारे जाहिरी अंग भी उतने ही सॉफ्ट होते हैं। रिकॉर्डिंग खोलो जी जी।
मैं कह हमारा जितना वो नरम होगा, हमारी जैसे बानी में बार बार आता है को हाल या हम व्यवहार, उसी से ही नजर आता है। मोमिनों को जो कहनी करनी कहनी उसी से नजर आएगी। वो जितना कोमल होएगा, आपने जैसे अभी बताया कि बाकी 9 का करोड़वा है, उससे भी सूक्ष्म है जीव। तो आत्मा तो उससे भी सूक्ष्म होएगी, जो उस पे बैठी आके, जीव पे अगर बैठी है तो उसको, वो तो है ही मतलब कोमल नरम। पर जीव जो है, जैसे वो भाव अपने दिखाएगा ना, आत्मा का उसके ऊपर वैसा ही इफेक्ट होएगा। तभी जीव अपने आप को आत्म भाव कहता है ना। जब जैसे जैसे वो सुधरता जाता है, बल करता है, धनी की मेहर होती है, तो उसको लगता है भी मैं आत्म ही हूँ। तभी वो बैठेगा ना चिंतन में, जब भी हाँ भी मैं आत्म हूँ, मैं तो धनी से कितनी देर हो गई मुझको बिछड़ते, पता नहीं हजार, ऐसे लगता है कि कितने ही पता नहीं कलप ही बीत गए हैं हमें उनसे मिले हुए। इस जीवन को हम अपने पीछे से देखते हैं तो ऐसे इतने साल नहीं नहीं पता नहीं कितने जन्म बीते होंगे। तो ये सारा उसी पे आत्म भाव के आधार पे ही हम धनी के साथ बातें कर सकते हैं ना। प्रणाम जी। ठीक है, जी प्रणाम। इत्थे रूह क्यों निकसे जो इन माशूक की आशिक, छोड़ छाती आगे जाए न सके, मार डालत मुतलब। अपने प्राण प्रियतम के प्रेम में डूबी रहने वाली अंगनाओं की आत्मदृष्टि इस अलौकिक शोभा को छोड़कर अन्य कहीं पर भी नहीं जा सकती। निश्चित रूप से वक्ष स्थल की अद्वितीय शोभा उसे पूर्णतः वशीभूत कर लेती है और अपने अंदर डूब जाने के लिए विवश कर देती है और उसको आगे ही नहीं जाने देती। मार डालना एक मुहावरा है जिसका तात्पर्य होता है पूर्णतः वशीभूत कर लेना। इसी प्रकार वश में करने के लिए घायल कर देने का मुहावरा प्रयोग किया जाता है। किसी की शोभा इतनी ज्यादा होती है कि मतलब हम उसके ऊपर पूर्ण रूप से मर गए, मतलब उन्होंने अपना इतना अट्रैक्शन या इतना आकर्षण कर लिया कि हमें और आगे जाने का बिल्कुल मतलब ही नहीं है। वो हमें शोभा आगे ही नहीं जाने देती। जिन विद की ए इजार, तापर लग बैठा दावन, सेत रंग दावन देखिए आगू इजार रंग रोशन। इजार चूड़ीदार पाजामे का पहनावा ही इस प्रकार का है कि श्वेत रंग के जामे का जो घेरा है उसके ऊपर से आया हुआ है। जब उस दामन को देखा जाता है तो उसके अंदर से इजार का रंग झलकने लगता है। इजार कमर में बांधी जाती है जबकि जामा प्राय कंधे से घुटने तक आता है। ऐसी स्थिति में कमर से घुटने तक की इजार जामे के अंदर से झलकती है। इस चौपाई में यही भाव दर्शाया गया है। जामा और इजार का वर्णन इस चौपाई में किया गया है। प्रणाम। सुंदर साथ जी, चलते हैं अपनी दूसरी बैठक की तरफ, यहीं पे समाप्त करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी।